Hello everyone. Welcome back to another UPSC study vlog. I am Ekta, living in Delhi and preparing for UPSC. 2026 will be my fourth attempt. In this vlog, I am going to share my prelims strategy, resources, courses and everything which I am doing for my prelims. तो जितने भी न्यू लोग हैं उनको मैं ये बता दूँ कि आई मोस्टली स्टडी इन लाइब्रेरी. तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ लाइब्रेरी एंड साइंस एंड टेक के जो नोट्स हैं मैं यहाँ पे वो रिवाइज कर रही हूँ. साइंस एंड टेक मैं शिवन सर से पढ़ रही हूँ, जो कि आपको पता होगा, जो मुझे मोस्टली देखते हैं. पर जितने भी न्यू लोग हैं उनको मैं मेजर अपडेट ये दे दूं कि मैं प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ वो सारथी आईएएस और शिवन सर के गाइडेंस में जो प्रीलिम्स नेविगेटर कोर्स है या स्टेप का जो शेड्यूल है वो फॉलो कर रही हूँ. और साइंस एंड टेक इस टाइम चल रही है क्लासेस उसकी, तो क्लासेस नहीं लेने से पहले मैं वो साइंस एंड टेक के नोट्स रिवाइज कर रही थी. और नाउ आई एम टेकिंग द न्यू क्लास ऑफ साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक की क्लासेस की बात करूँ तो बहुत ही इजीली समझ तो आ जाता है बिकॉज सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं. और लेकिन जो क्लासेस की ड्यूरेशन है वो 3 घंटे से बिल्कुल भी कम नहीं है. इवन कुछ क्लासेस तो 4-4 घंटे की भी हैं, तो काफ़ी हेक्टिव भी हो जाता है उसको करना. लेकिन कोई बात नहीं, सर का कहना है कि 31 मार्च तक रिवीजन हो जानी चाहिए प्रीलिम्स की, बिकॉज उनका कहना है कि आपका प्रीलिम्स का डेट 31 मार्च है एंड इट्स रियली गुड स्ट्रैटेजी. तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ. तो कोशिश है 31 मार्च तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए, एक बार रिवीजन तो सारे सब्जेक्ट्स की हो जाए. तो साइंस एंड टेक के साथ साथ चल रहा है स्ट्रैटेजी में पॉलिटी. तो यहाँ पे मैं पॉलिटी भी रिवाइज कर रही हूँ. पॉलिटी के लिए मेरा जो स्टैटिक रिसोर्स वो लक्ष्मीकांत ही है शुरू से अभी तक, तो मैं लक्ष्मीकांत को ही रिवाइज कर रही हूँ. लक्ष्मीकांत को मैं अगर बताऊँ तो मैं बहुत बार इसको ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ. अभी मैं जब मार्क करूँगी वापस से तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने जितने भी अलग अलग साइंस बनाए हुए हैं वो बताते हैं कि मैंने उसे कितनी बार पढ़ा है. लेकिन उसके बाद भी मतलब सच में इसमें कुछ ना कुछ नया हर बार मिल ही जाता है कि आपको फिर से एक बार पेन हाईलाइटर कुछ उठाना ही पड़ता है उसको मार्क करने के लिए. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू अबाउट अ एआई टूल विच इज डेल्वॉय एआई, जो ऑनेस्टली यूपीएससी प्रिपरेशन को काफ़ी ईजी बना रहा है. एक्चुअली इट इज़ योर 24/7 मेंटर. ये प्योरली यूपीएससी ओरिएंटेड ट्रेंड एआई है. मतलब आप इससे जो भी पूछोगे आंसर हमेशा यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही मिलेगा. जैसे कि 2026 प्रीलिम्स पास आ रहा है तो इसका जो फीचर है मॉक टेस्ट जनरेटर का वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है इस टाइम पे. यहाँ पे आप कम्प्लीटली पर्सनलाइज पीवाईक्यू चाहिए या मिक्स्ड मॉक टेस्ट बना सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, करंट अफेयर इंटीग्रेट करना है या नहीं, और इवन स्पेसिफिक टॉपिक्स भी चूज कर सकते हो. विद इन सेकेंड्स आपका कस्टमाइज मॉक टेस्ट रेडी हो जाएगा. इससे प्रैक्टिस करते करते आप अपना यूपीएससी फियर ओवरकम कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है. इवन डेल्वॉय में कुछ मॉक टेस्ट फ्री में भी अवेलेबल हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइमर लगा के. और हम सब जानते हैं कि पढ़ते टाइम बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं. यहीं पे यूपीएससी जीपीटी का जो फीचर है डेल्वॉय का वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. जो भी डाउट हो बस पूछ लो, आंसर हमेशा यूपीएससी रेलिवेंट ही मिलेगा. जैसे मैंने अभी साइंस एंड टेक की क्लास ली थी तो मैंने यहीं पे साइंस एंड टेक का क्विज जनरेट किया बिल्कुल रियल टाइम प्रैक्टिस के लिए. यूपीएससी जीपीटी फ्लो चार्ट और डायग्राम भी बनाकर देता है जो कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. साथ ही इसका एआई मैप फीचर भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग. इसका एक फीचर जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है वो है इसका मेंस इवैल्यूएटर. ये आपकी आंसर राइटिंग को चेक करेगा, एनालाइज करेगा और बहुत ही ज़्यादा डिटेल रिव्यू प्रोवाइड करता है. इसे इसमें सिंगल या फिर बल्क आप कोई भी आंसर चेक करा सकते हैं. जीएस हो, ऑप्शनल हो, 10, 15 या 20 मार्कर सबका डिटेल इवैल्यूएशन करवा सकते हो प्रॉपर फीडबैक के साथ. आपकी आंसर शीट जो होती है उसमें भी कहाँ पे आपने कुछ गलत लिखा है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, वो सारी चीज़ें बताता है. कैसे करेक्ट करना है, इवन आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब कुछ बताता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स के लिए भी इसका फीचर काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है. अपना सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज फिल्टर लगा सकते हो और इजीली रेलिवेंट करंट अफेयर और बहुत ही क्रिस्प आपको मिल जाता है और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. इसके 3 प्लान्स हैं जो कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं. एक क्वार्टरली प्रो है 499, 799 में सेमी एनुअल और 999 में आपको एनुअल प्रो मिल जाएगा, जो ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. और एक बोनस चीज़ ये है, अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो तो आपके फ्रेंड को एनुअल प्लान पर 10% ऑफ मिलता है और आपको मिलता है 30 डेज का एक्सटेंशन अपने प्लान पर. वैसे तो इसमें और भी ज़्यादा काफ़ी फीचर्स हैं, सब एक ही वीडियो में दिखा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. इसका लिमिटेड एक्सेस फ्री भी वर्जन में अवेलेबल है तो आप इसे खुद ट्राई
चेक करके देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, सो डू चेक इट आउट। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि मंथ के एंड तक तो डेलवॉय का एक ऐप भी लॉन्च होने वाला है। बाकी जब लॉन्च हो जाएगा तो मैं इसके बारे में आपको फिर से बताऊंगी ही, लेकिन पहले से भी बता दिया। एंड एक बात बताना तो भूल ही गई, अगर आप मेरा कोड जो कि स्क्रीन पे मेंशन है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, वो यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वापस से आते हैं अपनी पॉलिटी पे। यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ सेंटर स्टेट रिलेशन, और यहाँ मैंने बना लिया अपने लिए कॉफ़ी। पॉलिटी के साथ साथ एक क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं, बिकॉज मेरे से किसी ने पूछा था कि जब आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और फोर्थ अटैम्प्ट देने जा रहे हो तो दोनों में क्या फील हो रहा है, सेम हो रहा है या फिर डिफरेंट। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग है। फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ही अंडर प्रिपेयर थी मैं, और मतलब एक बार ही रीडिंग हुई होगी, मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, मतलब बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट याद नहीं थे। और अगर ऑनेस्टली मेरा होता तो मैं शायद ना भी देती, बट शायद उतनी अकल नहीं थी, उतनी कैलकुलेशन नहीं थी, और थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर होता है कि नहीं देने तो जाओ आप एग्ज़ाम, मतलब। पर अभी मुझे लगता है कि शायद ना दिया होता तो एक अटैम्प्ट तो मेरा बच ही जाता, बिकॉज सच में मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई थी। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या था कि मैं क्लासेस ही कंप्लीट कर रही थी, और आप समझ रहे हो जीएस फाउंडेशन जो भी कर रहा होगा उसको पता ही होगा कितनी ज़्यादा बल्कि क्लासेस होती हैं। और वो करने के बाद, वो मिस्टेक करने के बाद मुझे पता चला है कि मतलब जो जीएस फाउंडेशन की क्लासेस होती थी, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा उतनी रेलिवेंट नहीं होती वो वाले नोट्स, आपको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती ही है। और बाकी अभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी अच्छे आ गए, जैसे सारथी आईएएस तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वैसे पुराने जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतना भी अच्छे नहीं है, सारे टीचर्स उतने अच्छे नहीं होते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट उठाना पड़ता है आपको इन टर्म्स ऑफ योर टाइम। तो टाइम यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता, और टाइम टेबल भी उनका बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे चलता है, कभी एक्सटेंड भी हो जाता है, तो आपका बहुत ज़्यादा अननेसेसरी का टाइम चला जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ। तो फर्स्ट अटैम्प्ट तो बिल्कुल भी सेम फीलिंग नहीं है, क्योंकि अभी फोर्थ अटैम्प्ट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तैयारी पहले से बेटर है, चीज़ें काफ़ी पढ़ भी ली हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स, अभी थोड़ा बहुत चीज़ें भी पता है, अभी वाईक्यू वगैरह भी करा है, तो मच कॉन्फिडेंट तो फीलिंग है ही। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अगर 3 बार प्रीलिम्स नहीं निकला हो तो एक एडिशनल प्रेशर और एक फियर तो बना ही रहता है। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी इतने लंबे टाइम से करते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, मतलब अप्रैल कर रहे हैं पूरा, ये टाइम धीरे धीरे हम लोग इतनी देर तक तैयारी करते हैं। लेकिन जो डी डे होता है, जिस दिन प्रीलिम्स होता है, मतलब पता नहीं यार, ऐसा लगता है कि मतलब विद इन सेकेंड्स, ऐसे विद इन मिनट, ऐसे टाइम ऐसे उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। मतलब कितनी भी तैयारी कर लो, और भाई बहुत ही अजीब फीलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पता नहीं ओवरवेलमिंग सी फीलिंग होती है उस एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी एडिशनली चलती रहती है कि भाई टाइम पे पहुंचाओ, एडमिट कार्ड होना चाहिए, फलाना ठिकाना सब कुछ। बाकी लेकिन यह है कि हाँ वहाँ एग्ज़ाम में पहुँच के ना इतनी जल्दी टाइम निकलता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो वो जो फीलिंग होती है, मे बी नर्वसनेस या एनजाइटी, मतलब सबको नहीं पता, बट मैं अपनी बता रही हूँ कि जो होती है, मैंने सोचा है कि इस बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी एनवायरनमेंट में फुल एंड टेस्ट लगाने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं वो वाली फीलिंग को ओवरकम कर पाऊँ। बिकॉज पता नहीं, बहुत ही अजीब फीलिंग होती है, और सबसे ज़्यादा सी साइड के पेपर में, उसमें तो टाइम मतलब सही में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जाता है, जीएस से भी ज़्यादा तेज। क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया, लेकिन पीछे की स्लाइड्स में बहुत सारी पढ़ाई हो गई, उसके बारे में बता देती हूँ। तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर करने के बाद मैंने जो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए एक नीलेश सर की पीडीएफ आती है पीवाईक्यू की, उससे मैं वो कर रही थी, पीवाईक्यू कर रही थी। सिविल सर्विसेज विद नीलेश करके टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी होगा, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना, टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगी। साथ ही लक्ष्मीकांत की एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आती है, जिसमें उसके सारे चैप्टर्स के ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी मैंने परचेज कर ली थी मार्केट से। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ लाइब्रेरी अगेन, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ साइंस एंड टेक की क्लास फ्रॉम सारथी आईएएस, और यहाँ पे सर बहुत ही ज़्यादा बल्कि लेक्चर्स करा रहे हैं, बिकॉज उनको 24 को साइंस एंड टेक ख़त्म करना है। लाइब्रेरी आते वक्त चाय भी पैक करवा ली थी, एंड ये वाले जो मैं नोट्स लिख रही हूँ इसको देख के आप घबराना मत, ये बिल्कुल रफ नोट्स हैं, जस्ट टू स्टे एक्टिव ड्यूरिंग द क्लास। जो नॉर्मल नोट्स हैं जिन्हें पढ़ना है वो ऑलरेडी पोर्टल पे मिलते हैं, तो वहाँ से पढ़ेंगे। तो आप ये मत सोचना ये कैसे नोट्स बना रही है गंदी गंदी सी राइटिंग में, बिकॉज ये रफ नोट्स है बिल्कुल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस वाज अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ हाउ माई डेज लुक लाइक राइट नाउ, बैलेंसिंग साइंस एंड टेक क्लासेस, पॉलिटी विद Lakshmikant, and just trying to stay consistent every single day. Some days feel productive and some days really feel slow, but I am learning that showing up matters more than perfection. If you are also preparing for UPSC or any big exam, just remember you are not alone in this journey. We are all fighting it out one day at a time.
Thank you for spending a few minutes of your day with me. Your support, your messages, your comments, your presence here, it genuinely means a lot. I will see you in the next vlog. Until then, take care, keep studying and keep believing in yourself. And if you want, do share your strategy, what you are studying for prelims और prelims start किया है कि नहीं और अभी क्या पढ़ रहे हो वो सब comment section में. मिलते हैं फिर new vlog में. Till then, bye, take care.